हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन, जो कि मेरा डेली अपने रूटीन से शुरू होता है। तो आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे। और मेरा ब्लॉग ना आजकल लेट आ रहे हैं, थोड़ा सा एडिटिंग करने में दिक्कत रहती है और फिर बच्चे ना थोड़ा शाम को परेशान करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना साउंड बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ। और ब्लॉग इस वजह से लेट ही यानी डाल रही हूँ साउंड वगैरह करके, तो ये हो जाता है। और आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेट आ रहा है ब्लॉग तो सॉरी, लेट ही आपको विश कर रही हूँ। तो आज तो एकादशी भी है और सावन का व्रत भी है। तो दो दो अब के इस बार ना इस मंथ तो ना इतने यानी दो दो फास्ट पड़े हैं, जैसे कि पूर्णिमा का, एकादशी का, शिवरात्रि का, यानी कई फास्ट, प्रदोष का, कई फास्ट ऐसे हो गए जो एक दिन में दो दो फास्ट हुए हैं। तो इस चीज़ का यानी बहुत ही अच्छा वो रहा है इस बार। तो काफ़ी यानी कहते हैं कि भाई अगर अच्छे से रखो तो फल 100% मिलता है हर चीज़ का। उसके बाद मैं अपना योगा कर लिया था और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हनुमान दंड मैं डेली करूँ, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। चाहे मैं 10 ही क्यों ना लगाऊँ, पर मैं हनुमान दंड डेली लगाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना थोड़ा ध्यान करा और फिर अपना योगा करा। और ये देख लो, जब से मैं योगा वगैरह करने लगी हूँ ना, ये तो है कि मैं मुझे यानी बहुत ही अच्छा और यानी कहते हैं ना कि शांत और सब तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। और अब कुछ दिन रह गए हैं भाई रक्षाबंधन के, तो कमेंट्स करके बताना सबके यानी राखी वगैरह सबने खरीद लिया या नहीं खरीदी। फ़िलहाल मैंने तो अभी नहीं खरीदी है भाई। सोच रही हूँ या तो कल लूँगी या परसों। ऐसा रहता है ना कि आ नहीं रहे हैं भैया जो बेचने आते थे, और आए थे एक दो दिन जब वो शुरू में आए थे तब तो मैंने ली नहीं थी। मैं कहा थोड़ा रुक के लेंगे पास में आने के बाद, और अब वो आ नहीं रहे हैं। तो या तो कल मार्केट जाना होगा या फिर देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ना ही मैंने ली है अभी और ना ही दीदी ने ली है। उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी। और मौसम भी बाहर आज बहुत अच्छा हो रहा था, यानी थोड़ा साफ सा मौसम था। तो मैं अपना फिर ये था कि अपना क्लीनिंग वगैरह करके देख लूँगी कुछ अगर मुझे करना होगा, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। बस एक झाड़ू ही निकालनी थी, क्योंकि मैं पोछा वगैरह नहीं लगा सकती आज, और कपड़े वगैरह कुछ भी यानी ऐसा आज काम नहीं था। क्योंकि एकादशी का फास्ट रहती हूँ तो एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करती हूँ आज के दिन, ना तो ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ एकादशी में, और ना ही कपड़े वगैरह का इन चीज़ों का वो रहता है, तो मैं ये भी नहीं करती हूँ। और आज मैंने सच्ची बताऊँ ना, आज मैं जब गई हूँ ना, मैंने ज़्यादा सूट भी नहीं किया है, क्यों पता नहीं। आज ना एक तो मेरे साथ में एक दीदी थी पास की, वो घूम रही थी, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो भी साथ साथ थी और वो बहुत धीरे भी चलती हैं थोड़ा। मैं उनके साथ, उन्होंने आज बोल दिया था वो मेरे साथ घूमना चाह रही थी, क्योंकि आज पूरा ना कोई भी नहीं था सड़क पे, तो बहुत सुमसाम हो रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं, आज तो बहुत ही अजीब सा। एक तो कोई सुबह टाइम ना जाना नहीं पसंद कर रहा, अब एक तो मौसम ख़राब रहता है, ऊपर से सुबह ज़्यादा अंधेरा रहता, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपना गेट के बाहर अच्छे से क्लीन कर दिया था। स्वीपर भैया भी आए थे, वो अंदर क्लीनिंग कर रहे थे, और फिर आ गई थी मैं बाहर की तरफ। तो सुबह तो मैंने करा नहीं था, फिर मैंने थोड़ा सा ना शूट कर लिया था आप लोगों के लिए कि मैं वॉक पे आई हुई है, तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा शूट करा था। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया था, क्योंकि साथ में ही थी वो, थोड़ा आगे चल रही थी, तो इस वजह से। तो ये अच्छा नहीं लगता ना, फिर गैल में कोई रहता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा उन्हें फ़ील होता है, क्योंकि हर कोई यानी उसके कैमरे के आगे आना नहीं चाहता। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आके मैं अपना नहा ली थी, और नहा के अपना जो डेली का अपना फेस का वो रहता है, सनस्क्रीन लगाई थोड़ी सी। उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, और फिर तैयार होके आ गई थी मैं मंदिर पे। क्योंकि ये था मैं आज पहले पूजा जल्दी से कर लूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है, तो फिर मैं ना घर पे ना क्लीनिंग वगैरह करके मंदिर की अच्छे से जब करूँगी। तो इस वजह से मैं मंदिर पे आ गई थी। और मंदिर पे जब मैं आई ना, आप मानोगे नहीं, इतनी सील हो रही है कि माचिस की ना 10-10 तिल्लियाँ, कितनी कितनी तिल्लियाँ ख़राब हो जाती हैं, जल के नहीं देती। एक बच्चा आया था बेचारा, वो परेशान हो गया, उसने 10 तिल्ली ख़राब कर दी, उससे माचिस ही नहीं जल के दी। वो कहने लगा कि आंटी सारी सील रही है, यानी इतना परेशानी हो रही है इस सीलने के यानी इस मौसम में, बारिश के मौसम में ना बहुत अजीब सा वो हो रहा है। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर पे पहले आके मैंने बेटी को रेडी करा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट करते, तो आज बच्चों का स्कूल था। बेटे का नहीं था, छोटे बेटे का, बड़े बड़े दोनों बच्चों का स्कूल था। तो यहाँ पे बेटी को रेडी करने के बाद उसको मैंने यानी पापा के रूम में भेज दिया था। और फिर मैंने करा पहले सबसे बेड को क्लीन, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं
कमरे में सब जगह पहले पूरा अच्छे से क्लीन करके तभी पूजा पे यानी अपना बैठूंगी। ये है ना, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से। तो फिर बेटी को आके मैंने उसे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दिया। और आज मुझे ना बहुत, मैंने ना बस, फिर बेटी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जैसे ही उसको स्कूल का टाइम हुआ ना, उसने ना, मैंने उसको जैसे चाय यानी दूध दिया तो उसने दूध ना थोड़ा सा पिया, पता नहीं ऐसे करती है, परेशान कर देती है कहने का मतलब। तो ना उसने ना अपने कपड़ों पे घेर लिया। अब ये देखो, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। उधर तो स्कूल का टाइम जाने का हो रहा था और उसने अपने ऊपर घेर लिया, इतना दिमाग ख़राब हुआ। और उसके बाद मुझे भी, पहले तो मैंने उसको डांटा और उसके बाद डांट मुझे भी काफ़ी पड़ गई यहाँ पे। फिर मैंने घर पे ना आके मैंने मंदिर क्लीन कर लिया था अपना और पूजा कर ली थी। और फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि मूड इतना ख़राब हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं सूट कर पाई जब मैंने मंदिर क्लीन करा, पूजा करी। क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे से ना सुबह सुबह बेटी बहुत डांट खा के गई थी, रोने भी लगी थी। और जब वो ऐसे जाती है ना तो और ज़्यादा मन दुखी होता है। तो यहाँ पति देव भी ना बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो शांत होकर चाय पी रहे थे, कुछ नहीं बोले थे। फिर मैं ही बोली कि चलो मेरी गलती होगी, हाँ मैंने उसको ऐसे सुबह, तो ये कह रहे थे कि बच्चे को सुबह सुबह इस तरीके से नहीं डांटते। तो ये तो देखो, ड्रेस चेंज कर दो, यानी एक तो तरफ टाइम हो जाता है स्कूल का, दूसरी तरफ बच्चा ऐसे कुछ कर देता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे एक तरफ बन रही थी भाई आलू की सब्जी, बच्चों को दीदी ने यानी पराठों के साथ ना आलू के पराठे दे दिए थे। तो इधर फिर बाद में आलू की सब्जी बनाई। फिर हो गया था चपाती का टाइम, तो सबको बना के दे दी थी चपाती। और यहाँ छोटा बेटा ना इतनी मस्ती कर रहा था, इतनी मस्ती कर रहा था, मुझे यानी अलग अलग तरह के मुँह बना बना के दिखा रहा था। और यहाँ फिर चपाती बनाने के बाद फिर मैं लेके आ गई थी उसको कमरे में। तो ये कल के कपड़े थे, यानी धुए, और कल के नहीं परसों के। और ये ना कल बारिश में भीग गए थे। तो उसके बाद ये फिर आज सुखाए ना, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कपड़ों की तय कर रही थी ना, बेटा सारे के सारे कपड़े वापस वगैरह, इतना शैतान हो रहा है अभी ये, बहुत मस्ती काटता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था वो। मैं जैसे कोई भी कपड़ों की तय बना रही थी ना, उन सबको फैला रहा था बार बार। मैं उसको बोल रही थी, मैं बिट्टू अब पिट्टी करूँगी, बहुत पिट्टी करूँगी। यानी इतनी मस्ती करता है अभी ये ना, बड़ा होता जा रहा है ना, तो बड़ा ही चुलबुला और बहुत वो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत यानी उसे मस्ती छा रही थी, या तो माधव के साथ यानी बड़े बेटे के साथ मेरे मस्ती करता है ये, या तो अब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह रही, मेरे गल तय बनवाने से तो गया, कपड़ों को ख़राब कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना यानी कपड़ों की, जिन कपड़ों की तय होनी थी उनकी तय कर दी थी। और यानी जिन कपड़ों पे प्रेस नहीं होनी थी उनकी तय लगा दी थी, और बाकी कपड़ों पे प्रेस करी। हस्बैंड जी के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, और काफ़ी हो रहे थे। बच्चों के कपड़े ना इतने हो जाते हैं, एक दिन या 2 दिन ना वॉश कपड़े होना तो बहुत कपड़े बैठ जाते हैं। और प्रेस भी मुझे अब 2-3 दिन हो गए थे, तो बैक टू बैक कई दिन के कपड़े हो गए, तो काफ़ी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना आराम से फुर्सत में, क्योंकि काम कुछ था नहीं, तो मैंने आज मेरे को फालतू और कुछ काम था नहीं, तो मैंने अपना सोचा कि मैं अपना प्रेस मार के रख देती हूँ, क्योंकि आगे त्यौहार के 2 दिन रह गए हैं बस। तो कमरे में फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैंने अपना साथ के साथ एक तरफ अपना तय मार के रख दी थी जो कपड़े थे, और जिन पे प्रेस होनी थी उन पे प्रेस करके रख दी थी। और इनको मैंने साथ के साथ प्रेस करके और तुरंत ही अपना जहाँ इनकी जगह है यानी अलमारी में सेट कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड जी की ना एक पैंट है जो मुझसे कभी नहीं प्रेस होती, उसे मैं कितना भी प्रेस करने की कोशिश कर लूँ, पर वो पता नहीं किस तरह का है, स्ट्रेचेबल सा कपड़ा है, बहुत ही अजीब सा कपड़ा है, कहने का मतलब है फिसला फिसला जाता है। अब इसको मैं लेके यानी इस ब्लैक पैंट को मैं यानी कोशिश करी कि मैं इस पर प्रेस मार देती हूँ, लेकिन कभी भी इसकी ना परफेक्ट, इसकी इतनी जमती हुई लाइनिंग जो होती है वे सही नहीं बैठती, कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इस पर ना ही करूँ, क्योंकि इस पर ना भी करो ना तब भी पता नहीं चलता कि इस पर प्रेस नहीं हो रही। यानी इस तरीके का कपड़ा है, कपड़ा बहुत बेस्ट है, जिसे बेस्ट से बेस्ट कहते हैं, लेकिन पता नहीं मुझसे इस पर प्रेस ही नहीं होके देती। ये मैंने कम से कम कितनी बार वॉश कर लिया, लेकिन हमेशा मैं इस पर हल्की सी मार के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझसे ये जम के नहीं देती, क्योंकि और लाइन बन जाती है ना तो फिर बहुत गंदी लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको साइड ही रख दिया कि मैं उनसे बोल दूंगी, या तो आप प्रेस वाले से करा लो या किसी से भी। उसके बाद यहाँ मेरी सारी कपड़ों में प्रेस हो गई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े छाट दिए थे, हस्बैंड जी के अलग कर दिए थे, अपने अलग कर लिए थे, बच्चों के अलग कर दिए थे, क्योंकि अब बच्चों के यानी कबर्ड में लगा दूंगी और अपनी कबर्ड में लगा लूँगी। तो इस तरीके से यानी साथ के साथ अपना काम भी ख़त्म हो जाता है और अपना चीज़ यानी सिमट जाती है साथ के साथ। और ऐसे ही रखा रह जाता है ना तो फिर नुई फैला रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर अनदेखा सा होता रहता है। और आज मुझसे ना एक डांट का काम और भी हो गया था, वो मैं आपको
यानी दिखाऊंगी कल नेक्स्ट डे, लेकिन बताऊंगी तभी। मुझसे यानी एक डाट का काम इसलिए अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, ये भी डाट का काम बहुत कैड़े वाला हो गया मुझसे, क्योंकि हस्बैंड जी की कोई चीज़ है जो वो मुझसे खराब हो गई है, लेकिन वो ब्लॉग में देखेंगे तो ज़रूर पूछेंगे मुझसे। और मुझसे यानी इतना आज पता नहीं ऐसे गलती बैक टू बैक कैसे होगी। सुबह तो यानी मैंने अच्छी खासी डांट खाई थी, और शाम को यानी प्रेस के टाइम भी फिर मैंने डांट का काम कर दिया था बहुत बड़ा। तो उन्हें तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगी अभी, जब वो खुद यानी उस चीज़ को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, या मेरा ब्लॉग देखेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ना आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, आप मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा, कि आज सुबह तो मैंने इतना बड़ा काम डांट का कर लिया था और शाम को फिर मुझसे ऐसा काम हो गया। तो आज तो